नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। अपने 2 दिवसीय नागपुर दौरे पर पहुंचे महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी नागपुर विद्यापीठ के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। ओबीसी आरक्षण पर भाजपा का राज्यव्यापी प्रदर्शन, नागपुर में महाविकास आघाड़ी सरकार का पुतला फूंका। नागपुर के गोकुलपेट परिसर में OnePlus मोबाइल शॉप से लाखों के मोबाइल चोरी। और गणेशोत्सव में गांजा खेत के श्री रणवीर गणेशोत्सव मंडल की आकर्षक झांकी, बाप्पा की मूर्ति कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में स्थापित। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी बुधवार को नागपुर पहुंचे। अपने 2 दिनों के दौरे पर नागपुर पहुंचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का नागपुर एयरपोर्ट पर स्वागत महापौर दयाशंकर तिवारी, विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, जिलाधिकारी आर विमला, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी द्वारा किया गया। ज्ञात हो कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने 2 दिनों के दौरे पर नागपुर विद्यापीठ के संरक्षण विषयक अध्ययन केंद्र का उद्घाटन करने वाले हैं। दिन भर वो विविध शिष्टमंडल से मुलाकात करने पर वो गुरुवार को पुणे के लिए रवाना होने की जानकारी सूत्रों द्वारा दी गई है। ओबीसी आरक्षण के बिना स्थानिक स्वराज संस्थाओं के चुनाव के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा बुधवार को राज्यव्यापी प्रदर्शन किया। नागपुर में भी कुल 6 जगह अलग अलग राज्य सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राज्य सरकार का पुतला भी भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा फूंका गया। वहीं मानेवाड़ा परिसर में भाजपा के प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा राज्य सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। हे खोटारडे नेते, खोटारडे मंत्री ज्यांनी ओबीसीच्या पाठीत खंजीर खुपसला, मुख्यमंत्र्यांनी छोट्या बैठकी घेतल्या, वांजोट्या बैठकी घेतल्या आणि म्हणून आज या ठिकाणी ओबीसीचं आरक्षण केलं। सुप्रीम कोर्टामध्ये बाजूच मांडली नाही म्हणून ओबीसी आरक्षण केलं। देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिलेलं 27% ओबीसी आरक्षण सरकारमुळे केलं। देवेंद्र फडणवीस वारंवार सांगून या सरकारने या ओबीसीवर अन्याय केला आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण ओबीसी समाज रस्त्यावर आलेला आहे। जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत ओबीसी समाज हा याला सोडणार नाही। महाराष्ट्रातल्या संपूर्ण राज्यामधल्या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आंदोलन सुरू आहे। किती जागी आंदोलन आहे, किती जागी आंदोलन आणि पुढचा संघर्ष कसा असणार आहे? 1000 ठिकाणी आंदोलन आहे। आता आम्ही आंदोलन महाराष्ट्राच्या मंत्र्याच्या गळ्याळू आणि महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांना फिरू देणार नाही। ठीक। नागपुर के अंबाझरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक मोबाइल चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें चोरी कर आरोपियों ने करीब 25 लाख का माल चुराने की जानकारी फरियादी द्वारा बताई जा रही है।
अंबाजरी पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले धर्मपेट व गोकुलपेट बाजार के OnePlus मोबाइल शॉपी से चोरों ने करीब 25 लाख के माल पर हाथ साफ किया है। अंबाजरी पुलिस ने फिलहाल 25 लाख के चोरी की पुष्टि नहीं की है, जबकि दुकानदार द्वारा 25 लाख का माल चोरी होने की जानकारी पुलिस विभाग द्वारा बताई जा रही है, जिस पर अंबाजरी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक बागुल द्वारा जानकारी दी गई कि आरोपियों को ढूंढकर निकालने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 65 पीसेस गेले असं त्यांचं म्हणणं आहे की जे अजून व्हेरीफाय होणं बाकी आहे, पण आम्ही कायदेशीर कारवाई सुरू केलेली आहे। आमचे सिनियर ऑफिसर्स ACP मॅडम आणि इतर सिनियर ऑफिसर्स ऑलरेडी स्पॉट व्हिजिट केलेलं आहे त्यांनी। आमच्या सगळ्या 6 पोलीस स्टेशनचे डिटेक्शन ब्रँच, क्राईम ब्रँच, आमचे स्वतःचे डिटेक्शन ब्रँच, डॉग स्क्वॉड, BDDS चेकिंग सगळं झालेलं आहे। फिंगरप्रिंट, चान्स प्रिंट आणि जो काही बाकीचा तपास आहे तो प्रत्येक फ्रंटवर चालू आहे। वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली CCTV फुटेज चेकिंग आणि क्रिमिनल चेकिंग, रेकॉर्डरचे क्रिमिनल चेकिंग हे सगळं चालू आहे आणि मेहनत घेत आहेत पोलीस। तर त्यांनी नेलेलं आहे आणि मुद्देमालाचं जे फायनल अमाउंट आहे ती अजून आता व्हायची बाकी आहे। नागपुर में बुधवार को स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग के लिए व बिजली बिल कम करे और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के विरोध में विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। ज्ञात हो कि पृथक विदर्भ राज्य के लिए विदर्भ राज्य आंदोलन समिति का प्रदर्शन निरंतर जारी है, जहां इतवारी के विदर्भ चंडिका मंदिर से विदर्भवादी नेताओं द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली के दौरान पृथक विदर्भ राज्य की मांग के अलावा बिजली बिल कम करो और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का निषेध किया गया। जहां ये विदर्भवादी नेताओं की साइकिल रैली इतवारी से निकलते हुए दीक्षा भूमि पर पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। काँग्रेसने आसाममध्ये निवडणुकीपूर्वी सांगितलं होतं की तुम्ही आम्हाला निवडून द्या, आम्ही 200 युनिट फ्री करतो। केरळमध्ये त्यांनी सांगितलं की तुम्ही आम्हाला निवडून द्या, आम्ही तुम्हाला 100 युनिट माफ करतो। इकडे दिल्लीमध्ये त्यांनी सांगितलं, ते केजरीवालजी 200 युनिट फ्री देतात, तर त्यांनी सांगितलं आम्ही 300 युनिट माफ करतो, तुम्ही आम्हाला निवडून द्या। आणि महाराष्ट्रात त्यांची सत्ता आहे तर ते का देत नाही, असं त्यांचं वागणं का आहे। त्याचप्रमाणे शिवसेनेने निवडणुकीपूर्वी सांगितलं होतं 300 युनिटसाठी आम्ही 30% माफ करू घरगुती बिलावरती, पण त्यांनी आता त्यांचं सत्तेमध्ये आहे, राज्यात आहे, पण त्यांनी ते पण केलं नाही। नागपुर के गांजा खेत चौक में गणेशोत्सव के उपलक्ष्य में गणेश मूर्ति के साथ आकर्षक कोरोना वैक्सीन सेंटर की झांकी बनाई गई। गांजा खेत चौक में श्री रणवीर गणेश उत्सव मंडल की ये आकर्षक झांकी कोरोना का संदेश दे रही है, जहां जनता में जन जागृति के लिए आयोजकों ने इस वर्ष भगवान गणेश की कुछ इस कदर स्थापना की है, जिसका जायजा लिया VKB न्यूज़ ने। तो आइए चलते हैं बाप्पा के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर। पिछले 2 साल से कोरोना का काफ़ी कहर पूरे देश भर में, पूरे जग भर में चल रहा है और उसके बाद में कोरोना से बचना है तो हमें वैक्सीनेशन लगना चाहिए। कोरोना का एक ही उपाय वैक्सीनेशन, ये अपने भारत सरकार के द्वारा पूरी दुनिया में यही लगा कि वैक्सीनेशन होना चाहिए तो अपन कोरोना से बचेंगे। वैक्सीनेशन आने में 1 साल लग गया। वैक्सीन आने के बाद में लोगों में ये डर था कि ये वैक्सीन से हमें तकलीफ़ होगी, कुछ अफवाहों का दौर था कि वैक्सीन से ये हो रहा है, वैक्सीन से ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो शुरुआत में वैक्सीनेशन का जो प्रमाण था वो काफ़ी स्लो था और उसके बाद में जब वैक्सीन अवेलेबल होगी मार्केट में तो लोग उसको लेने से डर रहे थे। इसलिए हम लोगों ने एक दिमाग में आया कि कुछ हम लोगों ने जन जागरण करना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि वैक्सीन जो है ये आपके लिए सुरक्षा कवच है। आप देख रहे होंगे कि हमने गणेश जी के ऊपर में, गणेश जी के नीचे में वैक्सीन, जिस तरीके से हमारे लिए पूजनीय गणेश जी है, आज की तारीख में पूजनीय हमारे लिए वैक्सीन है। हमारे दिमाग में वही आया कि वैक्सीन जब तक के पूरा 100% वैक्सीन पूरे देश में नहीं हो जाएगा तब तक के हम लोग कोरोना से नहीं बचेंगे। तो इसलिए वैक्सीन 100% देश के अंदर में होना चाहिए। अगर एक भी शख्स अगर बिना वैक्सीन के छूटता है तो और उसको कोरोना होता है तो वो और वापस कोरोना को फैला सकता है। इसलिए लोगों के अंदर में जागरूकता आना चाहिए, लोगों के अंदर में वैक्सीन के प्रति भ्रम जो है, डर जो है वो निकलना चाहिए। इसलिए ये हम लोगों ने एक, हमारे अध्यक्ष है नीतीश जी फटिंग, पवन श्रीपाद, तनवीर भाई, हम लोगों ने एक सोच कर, हमारे मंडल के लोगों ने बैठ कर ये एक डिसाइड किया कि नहीं, हमें एक कुछ लोगों के लिए जन जागरण करना चाहिए। और आज का जो भयंकर मुद्दा है
कोरोना से बचना है तो हमें वैक्सीन लगना चाहिए। एक स्लोगन अपनी तरफ से बनवाया हमने, जो वैक्सीन से डरेगा वो कोरोना से मरेगा। क्योंकि वैक्सीन से अगर डरोगे और वैक्सीन लेने से छूट जाओगे और कल आपको कोरोना ने अगर पकड़ा, क्या है अभी गवर्नमेंट बता रही है कि वैक्सीन लेने के बाद में आपको कम डर है, यानी जान का कम डर होता है, इसलिए वैक्सीन लेना चाहिए। और इस माध्यम से मैं सभी जनता से, सभी लोगों से, यहाँ आने वाले लोगों से और पूरे भारत के लोगों से एक विनती करता हूँ कि कृपया वैक्सीन से डरो नहीं, वैक्सीन लीजिए। धन्यवाद। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए, जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। आनंदाचे उधाण येईल गौरी गणपती येता दारी. रोकडे ज्वेलर्सच्या अप्रतिम दागिन्यांनी होईल त्यांच्या आगमनाची तयारी. यंदा सजवा आपल्या गौरी गणपतीला उत्कृष्ट कलाकुसरीने नटलेल्या रोकडे ज्वेलर्सच्या सुंदर दागिन्यांनी. नागपूरकरांचा दागिना रोकडे ज्वेलर्स, लक्ष्मीनगर, महल आणि इतवारी. रोकडे ज्वेलर्स. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर शहर के चर्चित नाम सुभाष पेप्सी उर्फ सुभाष साहू की हत्या के मामले में आरोपी रह चुके जूनी शुक्रवारी निवासी गमछू उर्फ महेश नामदेव लांबट की मंगलवार की रात हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि 5 से 6 आरोपियों ने गमछू को घर के समीप ही घेर लिया, लाठी, हॉकी और पत्थर से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। परिजन गमछू को लेकर अस्पताल तो गए, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। बताया जाता है कि मंगलवार की रात जूनी शुक्रवारी निवासी गमछू उर्फ महेश नामदेव लांबट अपनी मोटरसाइकिल पर गजानन चौक के पास से जा रहा था। घर से 100 मीटर की दूरी पर ही हमलावरों ने उसे घेर लिया। पहले तो डंडे और हॉकी से सिर पर वार किया गया। गमछू ने आरोपियों का विरोध किया, लेकिन लगातार प्रहार होने से अपने आप को संभाल नहीं पाया। उसके जमीन पर गिरते ही हमलावरों ने सिर पर पत्थर से वार कर दिया। गमछू के ढेर होते ही आरोपी वहां से भाग निकले। गमछू के दोस्त और परिजन जमा हो गए। उसे तुरंत उपचार के लिए जगनाड़े चौक के 7 स्टार अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच कर गमछू को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घटना की जानकारी मिलते ही डीसीपी लोहित मतानी और गजानन राजमाने मौके पर पहुंचे। आरोपियों की तलाश के लिए 4 टीमें तुरंत रवाना की गई। बताया जाता है कि पिछले कुछ दिनों में गमछू का कई लोगों के साथ विवाद हुआ था। पोले के दिन उसका दाद्या नामक व्यक्ति से विवाद होने की जानकारी मिली है। एक प्रॉपर्टी के संबंध में गमछू ने सक्करदरा के चर्चित बिल्डर के साथ भी विवाद किया था। शहर में मांडवली बादशाह के नाम से चर्चित सुभाष साहू उर्फ पेप्सी की 28 सितंबर 2011 को हत्या हुई थी। सुभाष के सबसे करीबी लोगों में से एक गमछू भी था। फॉरेंसिक जांच में पता चला था कि सुभाष को प्रसाद में साइनाइड देकर मारा गया था। इस प्रकरण में पुलिस ने लकी खान उर्फ नदीम शेख और गमछू को गिरफ्तार किया था। लकी खान ने ही साधु के वेश में सुभाष साहू को साइनाइड दिया था। इस मामले में 31 जनवरी 2018 सत्र न्यायालय ने लकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
लेकिन पर्याप्त सबूतों के अभाव में गमचू को बरी कर दिया गया। गमचू की हत्या को सुभाष के मर्डर से भी जोड़ा जा रहा है। शहर के कई अपराधी सुभाष को अपना गॉडफादर मानते थे। हत्या में बरी होने के बाद गमचू कई लोगों की आंख में खटक रहा था। ये महेश नामदेवराव लांबट जूनी शुक्रवारी का रहने वाला आदमी है, उसकी हत्या हुई है। हत्या कितने की है वो अभी हम लोग चौकसी चालू है, आरोपी अभी अटक नहीं हुए और गर्दन पर कोई धारदार शस्त्र से मारा है और डंडे से मारा है, उसकी वजह से उसकी हत्या हुई है। इसके ऊपर पुराने गुने 1999 के 96 के 2011 में इसके ऊपर एक मर्डर दाखिल है। वो आरोपी को अटक करने के बाद समझ में आया। अजनी स्थित पुलिस उपायुक्त कार्यालय के पास मंगलवार की रात सनसनीखेज वारदात हुई। एक युवक ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। जख्मी महिला जाटतरोटी निवासी बबीता दुबे बताई गई। इमामवाड़ा पुलिस ने काछीपुरा रामदासपेट निवासी संतोष काले नामक आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार बबीता नर्स है और होम पेशेंट की देखरेख के लिए जाती है। वर्ष 2010 में उसके पहले पति का देहांत हो गया। इसके बाद बबीता ने संतोष काले के साथ विवाह किया। काले को शराब की लत है, इस वजह से दोनों का लगातार विवाद हो रहा था। पिछले एक सप्ताह से बबीता ने उसके घर आने पर रोक लगा दी थी। इस वजह से काले बौखला गया था। रात 8:30 बजे के दौरान बबीता काम पर जा रही थी। पुलिस उपायुक्त जोन 4 कार्यालय के पास काले ने उसका रास्ता रोका। दोनों के बीच बहस हो गई। काले ने उसके चेहरे, हाथ और पैर पर चाकू से हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। पास खड़े एक युवक ने बबीता को मेडिकल अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। देर रात तक काले की तलाश जारी थी। कोरोना से निपटने के उपायों में वैक्सीनेशन को एक कारगर उपाय कहा जा रहा है। यही कारण है कि अभियान के पहले चरण में भले ही वैक्सीन सीमित स्तर पर उपलब्ध होती रही, लेकिन महानगर पालिका की ओर से अभियान जारी रखा गया। गत कुछ दिनों से राज्य सरकार की ओर से विशेष रूप से कोविशील्ड का पर्याप्त कोटा उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे अभियान में तेजी आई है। यही कारण है कि अब तक 12,74,937 लोगों को पहला डोज दिया जा सका, जबकि 5,51,115 लोगों को दूसरा डोज दिया गया, जिससे दोनों डोज मिलाकर आंकड़ा 18 लाख के पार पहुंच गया है। उल्लेखनीय है कि महानगर पालिका के अलावा सरकार के अन्य केंद्रों को मिलाकर लगभग 150 केंद्रों पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा अन्य तरह के वैक्सीनेशन अभियान भी संचालित किए जा रहे हैं। शुरुआत में वैक्सीन को लेकर लोगों में संभ्रम की स्थिति बनी हुई थी, जिससे शुरुआती दौर में वैक्सीनेशन का अभियान धीमा ही रहा, किंतु तीसरी लहर के पूर्व अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा गया। हालांकि तीसरी लहर का अब तक केवल अंदाजा ही लगाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन इसे लेकर चुस्त है, जिसमें 18 वर्ष की उम्र से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेशन देने का सिलसिला शुरू किया गया। साथ ही वैक्सीनेशन आपके द्वार अभियान में लोगों के घरों तक जाकर वैक्सीन दिया जा रहा है। साथ ही वैक्सीन को लेकर जन जागृति भी की जा रही है। वैक्सीनेशन के प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मचारी और फ्रंटलाइन वर्कर्स, दूसरे चरण में 60 से अधिक उम्र के लोग, तीसरे चरण में 45 से अधिक उम्र के सभी लोगों को, चौथे चरण में 30 वर्ष से अधिक उम्र के। हर आए दिन ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएं सामने आ रही है। तकनीक की जानकारी होने के बाद भी लोग ठगों के झांसे में फंसते जा रहे हैं। इस बीच खुद को सेना का अधिकारी बताकर एक साइबर ठग ने एक व्यक्ति को 25,000 रुपए का चूना लगा दिया। राणा प्रताप नगर पुलिस ने NFSC क्वार्टर गोपाल नगर निवासी अमित कुमार अशोक प्रसाद सिंह की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार अमित नेशनल फायर सर्विस कॉलेज में कार्यरत है। उनका एक फ्लैट कोलकाता में भी है। ये फ्लैट किराए पर देने के लिए उन्होंने 99acre.com नामक साइट पर फोटो और जानकारी डाली थी। कुछ दिन पहले आरोपी ने उन्हें कॉल किया, खुद को आर्मी का अधिकारी बताया और कहा कि उसकी तबादला नागपुर हो गया है। परिवार के लिए फ्लैट किराए पर लेना है। दोनों के बीच किराए और डिपॉजिट तय हो गया। आरोपी ने एडवांस पेमेंट करने का झांसा दिया। आर्मी द्वारा ई-चेक जारी करने की जानकारी दी और एक QR कोड भेजा। उसने अमित को कोड स्कैन करते ही खाते में रकम जमा होने की जानकारी दी, लेकिन जैसे ही अमित ने कोड स्कैन किया, उनके खाते से 25,000 रुपये डेबिट हो गए। बैंक खाते से पैसे डेबिट होने का पता चलने पर उन्होंने जांच पड़ताल की और ठगी होने का पता चला। पुलिस ने धोखाधड़ी और ITI एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया है।
SCL गर्ल्स हाई स्कूल में बतौर प्राचार्य रही पुष्पा रामटेके को सेवानिवृत्त हुए लंबा समय बीत जाने के बावजूद बकाया वेतन को लेकर हाईकोर्ट में मामला चल रहा था। हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद बकाया भुगतान का निर्णय नहीं होने पर मजबूरन पुनः अवमानना को नोटिस जारी किया गया। मंगलवार को सुनवाई के बाद अब याचिकाकर्ता की उम्र 80 वर्ष की होने के बावजूद मामला अटका देख न्यायाधीश AS चांदुरकर और न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला ने हाईकोर्ट की ओर से वर्ष 2017 में दिए गए आदेश के अनुसार बकाया की वास्तविक राशि का निर्धारण कर याचिकाकर्ता के दावे का निपटारा करने के आदेश जिला परिषद माध्यमिक शिक्षण अधिकारी को दिए। साथ ही अदालत ने अवमानना के लिए जारी किए गए वारंट को अगले आदेश तक यथावत बनाए रखने के आदेश भी दिए। मंगलवार को सुनवाई के दौरान SCS गर्ल्स शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष की ओर से अर्जी दायर की गई, जिसमें शिक्षण अधिकारी को बकाया राशि का निर्धारण करने के आदेश देने का अनुरोध किया गया, जिस पर अदालत ने उक्त आदेश तो जारी किए, साथ ही याचिकाकर्ता की उम्र को देखते हुए उन्हें अपना प्रतिनिधि शिक्षण अधिकारी के समक्ष भेजने के निर्देश दिए। इसके अलावा शिक्षण अधिकारी को सहयोग के लिए संस्था के अध्यक्ष एवं अन्य प्रतिवादी को 18 सितंबर 2021 की सुबह 11 बजे जिला परिषद के माध्यमिक शिक्षण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के भी आदेश दिए। शिक्षण अधिकारी की ओर से लिए गए फैसले की रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने की हिदायत भी जारी की। तो VKB न्यूज के प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।